हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रियन। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो एफओ हो, एफसीआई हो या यूपी कैटेट जैसे एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्रीकल्चर स्टेट एग्ज़ाम हो। इन सभी के लिए पोषक तत्व जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो कि हमारे पौधों के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि मुख्यतः पौधों की वृद्धि और विकास को सपोर्ट करता है। तो जो मुख्यतः हमारे पौधे जो हैं न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? वो सॉइल और एयर से लेते हैं। टोटल 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिसमें कि आखिरी निकिल है। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो स्टॉप कर देता है किसको? ग्रोथ और डेवलपमेंट को। प्लांट के जो कमी होती है किसी पोषक तत्व की, वो हमारे पौधे के वृद्धि और विकास को रोक देती है और उसकी उस उत्पादन क्षमता को कम कर देती है। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, पोषक तत्वों के आवश्यकताओं के नियम। सर्वप्रथम इसको अर्नॉन एंड स्टाउट ने 1939 में दिया था। उन्होंने बताया था कि कुल 16 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। उन्होंने 3 क्राइटेरिया दी थी और कहा था जो इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो पोषक तत्व आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आएगा। तो पहली क्राइटेरिया है कि पौधा में अगर अपनी पूर्ण लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है किसी न्यूट्रिएंट की कमी से, तो वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होगा। दूसरा, जिस न्यूट्रिएंट की कमी होगी वो किसी दूसरे न्यूट्रिएंट से नहीं बदली जा सकती है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे पोटास की कमी को सोडियम से बदला जा सकता है। तीसरा, जो एलिमेंट्स होगा या न्यूट्रिएंट्स होगा वो डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पौधे की भाग लेगा। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? जैसे कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इनमें जो एक्टिविटी होती हैं उन्हीं को हम पौधों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक क्लासिफिकेशन है हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट्स का, वो 2 भागों में प्लांट न्यूट्रिएंट डिवाइड किए गए हैं। पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि मोर देन 1 ppm होता है। दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि लेस देन 1 ppm होता है। अब इसमें भी एक बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट्स आपके होते हैं जो कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास होता है। और जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास होता है वो मोर देन 1 ppm चाहिए होता है और लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। अब हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सल्फर होता है। ये जो होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन मोर देन 1 ppm चाहिए होते हैं। अब हम आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं कॉपर, जिंक, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, निकिल, जो कि टोटल 8 हैं। 8 हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स 3 हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स 3 हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स 3 हैं। टोटल जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो 17 हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स जो केमिकल फॉर्म में लिए जाते हैं। ये बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है आपके कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है अमोनिया फॉर्म में और नाइट्रेट फॉर्म में लिया जाता है। नाइट्रोजन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि कैटायन और एनायन रूप में दोनों लिया जाता है, मतलब आपके पॉजिटिव रूप में भी लिया जाता है और निगेटिव रूप में भी लिया जाता है। उसके बाद फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस आपका लिया जाता है HPO4 माइनस माइनस या H2PO4 माइनस। पोटेशियम जो है K+ में लिया जाता है आपका। उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आते हैं कैल्शियम, कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज Ca++, मैग्नीशियम Mg+, सल्फ़र आपका सल्फ़ेट फॉर्म में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। 99% जो आपका सल्फ़र है वो सल्फ़ेट फॉर्म में लिया जाता है। उसके अलावा SO3 माइनस माइनस में लिया जाता है। अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो किस केमिकल फॉर्म में लिया जाता है उसको जानेंगे। तो आयरन लिया जाता है Fe++, मतलब फेरस और फेरिक के फॉर्म में लिया जाता है। मैग्नीज Mn++, मैग्नस और Mn4+, मैग्नीज। उसके बाद जिंक लिया जाता है Zn++ के रूप में। बोरॉन
BO3 माइनस माइनस, H3BO3, H2BO3 माइनस के रूप में लिया जाता है। कॉपर Cu प्लस, Cu प्लस प्लस, क्यूप्रिक और कॉपरस के रूप में लिया जाता है। क्लोरीन Cl माइनस, क्लोरीन आपका इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम जगह ये आपको पूछा जाता है एग्ज़ामों में। मोलिब्डेनम MoO4 माइनस माइनस, मोलिब्डेनम भी आपका इम्पॉर्टेंट है। निकिल N1 प्लस प्लस। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। डिफिशिएंट, डिफिशिएंट क्या होता है? तो डिफिशिएंट जब पौधा शुरुआती स्थिति में किसी पोषक तत्व की कमी दिखाना चालू करता है, जो कि पौधों के उत्पादन को रोक देता है या कम करता है, उसी को हम डिफिशिएंट कहते हैं। जब डिफिशिएंसी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाती है तो क्या होता है कि पौधों की डेथ हो जाती है, पौधा मर जाता है। इनसफिशिएंट वो होता है जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एक लेवल होता है जो कि ऑप्टिमम यील्ड के लिए आवश्यक होता है, उस लेवल से जब नीचे आ जाता है, कमी हो जाती है उसकी, और पौधा सिम्टम शो करने लगता है, उसको हम इनसफिशिएंट कहते हैं। टॉक्सिक, जब पोषक तत्व अपनी ऑप्टिमम कंडीशन से ज़्यादा, जब कोई भी पोषक तत्व अपनी ऑप्टिमम कंडीशन से ज़्यादा हो जाता है, तब वो क्या होता है, टॉक्सिक दिखलाने लगता है और वो पौधों की ग्रोथ को रोकने लगता है। जैसे कि आप डिफिशियंसी में आपका पौधे की ग्रोथ और वृद्धि और विकास को रोकने लगता है, वैसे ही टॉक्सिक में वृद्धि विकास को रोकने लगता है। लेकिन डिफिशियंट में आपका पोषक तत्व कम होता है और टॉक्सिक में क्या होता है, अधिक होता है ऑप्टिमम लेवल से, जिससे क्या रिजल्ट होता है कि पौधे डेथ हो जाती है पौधों की। और एक्सेसिव, जब कोई न्यूट्रिएंट्स, जब यह एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक्सेसिव कंडीशन में पहुंच जाता है, तब वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक पोषक तत्व की अधिकता हो जाएगी, इतनी अधिकता हो जाए कि दूसरे पोषक तत्व की कमी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेसिव कहेंगे। मान लीजिए आपके खेत फील्ड में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई, तो वो क्या करेगा, आपके जो आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, इनकी कमी कर देगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव कंडीशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मोबाइल और इमोबाइल के अनुसार। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं, आप देखेंगे इस फिगर में, जो मुख्यतः निचली पत्तियों में पाए जाते हैं, ओल्ड लीव्स में, वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। आपके इमोबाइल कौन से होते हैं, जो मुख्यतः आपके ऊपरी पत्तियों में या न्यू लीव्स में आपके पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम सबसे ऊपर कली पर पाया जाता है, जो एकदम नई अभी कली निकलती है पौधों से। उसके बाद आयरन, उसके बाद मैग्नीज, ये सल्फ़र, कॉपर, ये सब जो होते हैं आपके नई पत्तियों पे पाए जाते हैं। ओल्ड लीफ में आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, जिंक एंड मोलिब्डेनम पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं नेचर में। तो आपको ध्यान रखना है, जो ओल्ड लीफ में पाए जाएंगे वो मोबाइल होंगे, जो न्यू लीव्स में पाए जाएंगे वो इमोबाइल होंगे। और जो जिंक होता है, इसके लक्षण दोनों लीव्स में दिखते हैं, न्यू और ओल्ड लीफ में दोनों में दिखते हैं। अब हम बात करेंगे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स वो होता है जो समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड किया जाता है, उसे हम बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब आता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लस बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स को हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हमारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 4 हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 17 हैं। तो टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितने हुए, हमारे 21 हुए। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स किसने दिया था, एफ निकोलस ने दिया था। अब हम बात करते हैं जो हमारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस केमिकल फॉर्म में पौधे द्वारा लिए जाते हैं मुख्यतः। तो सोडियम Na+ के रूप में लिया जाता है। सिलिकॉन SiOH का होल पावर 4। उसके बाद कोबाल्ट लिया जाता है CO2+ के रूप में। उसके बाद विनेडियम Vn+ के रूप में। तो ये हमारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स वो किस केमिकल फॉर्म में पौधे द्वारा मुख्यतः लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो पौधों का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उन्हें बेसिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट्स नियर अबाउट पौधों का 95% स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बेसिक न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में
केमिकल फॉर्म में पौधे द्वारा लिए जाते हैं, तो पहला है आपका कार्बन। कार्बन जो होता है CO2 फॉर्म में लिया जाता है, जो कि ज़्यादातर पत्तियों द्वारा लिया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2O फॉर्म के फॉर्म में लिए जाते हैं, मतलब वाटर के फॉर्म में। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में और H2O के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन रोल ऑफ एलिमेंट इन प्लांट्स, कि जो रोल होता है एलिमेंट्स का प्लांट में, उस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहे जाते हैं। स्ट्रक्चर मतलब जो पौधों के स्ट्रक्चर को बनाने के काम आते हैं या बनाने में सहायता करते हैं, वो हमारे स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं। तो पहला कौन सा है, 3 है इसमें, CHO। उसके बाद आते हैं इस एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जो हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को सहायता करते हैं। वो कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। अब उसके बाद आता है एनर्जी एक्सचेंज न्यूट्रिएंट, जो हमारे एनर्जी को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद आता है रेगुलेटर एंड कैरियर का वर्क, कि कोई प्रोसेस है उसको कैसे रेगुलेट करना है, उसको कैरियर करना है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे हेल्प करते हैं, वो है पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके बाद कैटलिस्ट एंड एक्टिवेटर का काम कौन करता है, मतलब कोई क्रिया हो रही है उसमें उत्प्रेरक का काम कौन से हमारे न्यूट्रिएंट्स करते हैं, तो मेनली जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो करते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड बोरॉन। अब हम देखेंगे अदर क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन किस पे है, मेटल और नॉन मेटल पे। हमारे कौन से न्यूट्रिएंट्स मेटल हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स नॉन मेटल हैं। तो मेटल न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड कॉपर। उसके बाद हमारे नॉन मेटल कौन से हैं, CHO, NPS, क्लोरीन एंड बोरॉन। ये हमारे क्या है, नॉन मेटल हैं। अब हम आते हैं चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की, कैटायन कौन है, एनायन कौन है। ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, अक्सर पूछ लिया जाता है कौन सा इसमें कैटायन है, कौन सा एनायन है। कैटायन का अर्थ होता है जो पॉजिटिव चार्ज हो, और उसके बाद एनायन का अर्थ होता है जो आपका निगेटिव चार्ज हो। तो कैटायन कौन से ऐसे हैं जो पॉजिटिव चार्ज हैं, आपने देखा होगा कैल्शियम में Ca++ है, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीशियम में Mg++ है, पॉजिटिव चार्ज है। पोटेशियम में K+ है, आयरन में Fe++ है, उसके बाद Fe+++ है, मैग्नीज में Mn++ है, कॉपर में Cu+ है, Cu++ है, Zn में ++ है। तो ये आपके सब कैटायन हैं। एनायन कौन से होते हैं, निगेटिव चार्ज। अभी आपको मैंने बताया जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो एनायन होते हैं, जैसे फॉस्फोरस जो फॉस्फेट फॉर्म में होता है, PO4-, बोरॉन बोरेट के रूप में होता है, BO3-, क्लोरीन Cl-, सल्फर सल्फेट SO4-, मोलिब्डेनम MOO4-। ये हमारे क्या हैं, एनायन हैं। अब हम कुछ न्यूट्रिएंट से रिलेटेड लॉ के बारे में पढ़ते हैं, जिसको जस्टिस वॉन लिविग ने पहला लॉ दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम का अर्थ है कि जो हमारी टोटल ग्रोथ है वो इस पे डिपेंड नहीं करती है कि हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, वो इस पे डिपेंड करती है कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है या पौधों के पास किस चीज़ की कमी है, वही उसका लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो यही है लॉ ऑफ मिनिमम, मतलब जो कम है वही लिमिटिंग फैक्टर होगा, जो कितना अवेलेबल है इसका कोई अर्थ नहीं हमारे लिए। अब हम चलते हैं सेकंड पे, दी स्टीनबर्ग इफेक्ट, जिसको हमारे स्टीनबर्ग ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जब जितनी यील्ड इंक्रीज होगी, जितनी तेज़ी से हमारी यील्ड इंक्रीज होगी, उतनी तेज़ी से ही हमारा पोषक तत्व जो है वो कम होगा, या न्यूट्रिएंट का जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता चला जाएगा। मान लीजिए कि पौधा बहुत ज़्यादा यील्ड दे रहा है तो उतना ही उससे न्यूट्रिएंट की कमी होने लगेगी। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स और उनके इंडिकेटर प्लांट के बारे में, कि किस न्यूट्रिएंट्स का कौन सा इंडिकेटर प्लांट है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि मेनली अधिकतर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इंडिकेटर प्लांट कौन है, सीरियल है और साइट्रस है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का है मेज एंड बार्ले। पोटेशियम, पोटेशियम का है पोटैटो और टोबैको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेशियम वाला। उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम मेनली लेग्यूम्स एंड लूसन में पाया जाता है। मैग्नीशियम शुगर बीट और कॉलीफ्लावर में। सल्फर रैपसीड में आपके। आयरन सॉरगम और बार्ले में। जिंक मेज में। कॉपर बीट एंड बार्ले में। मैग्नीज
पी और रेडिश में, बोरॉन कॉलीफ्लावर और एप्पल में, मॉलिब्डेनम कॉलीफ्लावर और ओट में, क्लोरीन लेट्यूस में। क्लोरीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेट्यूस में जो पाया जाता है, लेट्यूस इंडिकेटर प्लांट है इसका।